नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट पोम पढ़ने वाले हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि नेचर के बारे में ज़्यादातर पोएम्स लिखा करते हैं। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन दिस स्टैंजा द पोइट जो है वो हमें रिसेंबल करना चाह रहे हैं। ये छोटा इंसिडेंट होता है ना, वो भी हमारे मूड को चेंज कर सकता है। तो इन्होंने इसको कैसे बताया कि इन्होंने बताया कि जैसे हम एक बार जब बैठे थे, एक बार वो बहुत ही बुरी मूड में बैठे थे एक ट्री के नीचे। एक ट्री के नीचे वो बहुत ही बुरे मूड में बैठे थे, एकदम निराशा के साथ कि अब उनकी मतलब जो भी वो आशा लेके आए थे वो अब निराशा में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो एक बार हुआ क्या, तो इन्होंने पोएम के माध्यम से बताया कि इनका जो उदास उदास वाला मूड है वो चेंज हो गया। तो देखते हैं इनका उदास वाला मूड कैसे चेंज हुआ। द वे आ क्रो, तो इन्होंने बताया कि जब ये पेड़ के नीचे खड़े थे तो एक दुर्घटना हुई। मतलब दुर्घटना नहीं कह सकते, घटना, क्योंकि दुर्घटना अलग चीज़ होती है और घटना अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक घटना हुई। क्या हुई, एक बार ऐसा हुआ कि जो कवि थे वो एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। वो वृक्ष का क्या नाम था, यानी कि उस पेड़ का क्या नाम था, उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को हिंदी में बोलते हैं धतूरे का पेड़। इसे एक पॉइजनस ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक जहरीला पौधा होता है। और जो क्रो है, वो क्रो भी कहीं ना कहीं एक निगेटिवनेस को शो करता है। तो इन्होंने ये बताया कि एक बार एक पेड़ के नीचे थे और उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री। जब वो पेड़ के नीचे खड़े थे तो एक बार ऐसा हुआ कि अचानक से पेड़ पर एक कौवा बैठा था। पेड़ पर क्या बैठा था, एक कौवा बैठा था, एक क्रो बैठा था। जब उसके कौवा बैठा था तो उस कौवे ने क्या किया, सूक डाउन ऑन में, उसने हिलाया मुझ पर। क्या हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के कुछ कण हिलाए, स्नो के कुछ डस्ट हिलाए फ्रॉम माई हेमलॉक ट्री। यानी कि वो जो कौवा था वो पेड़ के ऊपर बैठा था और उसने उस पेड़ को हिलाया, जिसकी वजह से जो स्नो के डस्ट थे, बर्फ के जो कण थे, वो हिल के गिरे होंगे। तो हिल के वो जो बर्फ थी वो कण कवि पे गिर गए, यानी कि जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनके ऊपर डस्ट के, स्नो के डस्ट यानी कि बर्फ के जो कण है वो उनके ऊपर गिर गए। तो इससे क्या हुआ, इससे उनका कुछ मूड भी चेंज हुआ होगा। गिरते ही वो जो डस्ट थी वो उनके ऊपर जब गिरी तो उनका मूड जो हो गया, चेंज हो गया। उनका जो उदास मन था वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया। तो कैसे हो गया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका जो हार्ट था वो चेंज हो गया। अ चेंज ऑफ मूड, उनका जो मूड था वो भी चेंज हो गया। उनका मूड कैसे चेंज हो गया, उनका मूड ऐसे चेंज हो गया क्योंकि उस क्रो ने जो हिला दिया ना, उसकी वजह से वो चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट, और उनका कुछ पार्ट भी बच गया। कौन सा पार्ट बच गया, ऑफ आ डे आई हैड रूड, यानी कि उनके दिन का वो कुछ पार्ट भी बच गया जिसको वो बर्बाद करने जा रहे थे। यानी कि क्रो के द्वारा हिलाया जाने से वो जो पेड़ था, पेड़ पे जब क्रो बैठा था तो उसने पेड़ को हिलाया और जो स्नो के कुछ कण थे, बर्फ के कुछ कण थे, वो जब उनके ऊपर गिरे तो उनका जो पूरा दिन था वो बदल गया। उनका पूरा उदास मन प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया। और पहले बार जो उदास और दुखी थे, लेकिन अब वह एक तरोताज़ा महसूस कर रहे थे, यानी कि फ्रेशनेस महसूस कर रहे थे और फिर से शुरुआत करने जा रहे थे। जो भी उसका निराशा थी उस आशा में बदल गई। इस घटना से कवि के दिन में कुछ भाग बचा लिया और वो पछतावे से नहीं गुजर पाए, क्योंकि उसने उसका दिन बचा लिया इस वजह से, और उनका जो दिन बर्बाद होने वाला था वो भी बच गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या हमें पता चला इस पोएम से, कि कभी कदार जो स्मॉल इंसिडेंट हो जाते हैं, स्मॉल मोमेंट भी होते हैं, वो बहुत बड़ा लार्जर सिग्निफिकेंस कर जाते हैं, बहुत बड़ा चेंज कर जाते हैं हमारी लाइफ में। तो ये थी आज की हमारी पोएम। तो चलिए इसका सेंट्रल आइडिया हम देखेंगे पार्ट 2 में। इसके लिए आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।